Hello, my lovely students. So, welcome back to my channel. It's called as Mathematics by Rumina. And today you will be very amazed that we are going to start with definite integral finally. And this is going to be one of the very easiest exercise. ये बहुत simple है. Simple integral करना है, सिर्फ उठा के limit को लगाना है. Now, what is this limit and what is this concept of limit? Let's understand from a very deep point of concept. Class एक चीज़ हमेशा रखना, whenever you are going to study something new, yes, it's going to look as a challenge for you people, but if you have some willingness to study and to learn it, you will be able to do it. So now, if I just start my concept, so first of all, whenever we have, just suppose I have this question and I have limit over here. Let's take the limit as 0 and 1. I have taken a very simple and a basic limit right now. The integral is very simple. Solve it normally जिसे हम solve करते हैं, that is x square upon 2. अब इसको ऐसे लिखो और फिर लिमिट लिख दो, या फिर इसको ऐसे लिखो एंड फिर लिमिट लिख दो. एक ही बात है. नॉर्मली हम लोग ये स्टैंडर्ड वे है जो यूज़ करते हैं एंड आई ऑलवेज यूज़ दिस फॉर्म. मुझे थोड़ा इजी रहता है, बट हाँ कभी कभी आई कैन यूज़ दिस फॉर्म ऑल्सो. मर्जी है, दोनों में फुल मार्क्स मिलते हैं. इसमें प्लस सी नहीं आता है बिकॉज डेफिनेट का मतलब है हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं. नाउ देयर इज नो आर्बिट्रेरी एलिमेंट विच इज़ रिमेनिंग. अब एग्जैक्ट आंसर आएगा इससे. तो क्या लिखूंगी यहाँ पे, 1 का स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन 2 माइनस इट वुड बी 0. तो आंसर कितना आ गया, 1 अपॉन 2 आ गया. तो बेसिकली क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करी, यहाँ 1 अपॉन 2 आया, देन माइनस द लोअर लिमिट. सो बेसिकली इट्स ऑलवेज योर इन द इंटीग्रल पार्ट दैट यू हैव ऑब्टेन्ड, अपर लिमिट minus the lower limit. This is the basic concept that we always follows. Okay, now moving towards question number 1 that we can see on our screen. The question says me sin 2x का मुझे इंटीग्रेट करना है 0 से π/4. मेरे पास क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल है इंटीग्रेट करना. तो मुझे पता है sin 2x का क्या होता है, साइन का होता है माइनस cos 2x, और यहाँ पे मेरे पास x के साथ क्या है, एक कोफिशिएंट है, सो वो नीचे आएगा 0 से π/4. जस्ट पुट द लिमिट. सो माइनस 1 अपॉन 2 cos 2x 0 से π/4 which would be basically minus 1 upon 2, and now just put the limit. Cos 2 π/4 minus cos 0 that is going to be minus, कुछ नहीं किया, π/4 को यहाँ पर पुट कर दिया and 0 को मैंने यहाँ पुट कर दिया. Now what is this? This is basically cos π/2. So मेरे पास क्या आएगा, cos π/2 is 0 एंड माइनस यहाँ पे क्या है, cos 0 इज़ 1. सो बेसिकली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 इज़ योर आंसर. सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने एक बेसिक एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्वेश्चन रखा था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव का, सॉरी कोसेकेंट एक्स का इंटीग्रल करना है विद रिस्पेक्ट टू द लिमिट इज π/6 एंड π/4 विद रिस्पेक्ट टू dx. मुझे इसका इंटीग्रेट करना होगा. सो वी ऑल नो कोसेकेंट का मेरे को डायरेक्टली इंटीग्रल याद ही होना चाहिए. ओके, देयर इज नो इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट, सॉरी. So let's multiply. There is one form which I already taught in the previous video of indefinite integral. कोसेकेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल होता है. हमेशा उठाओ और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स अपॉन में कोसेकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स. तो यहाँ मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा मेरे पास बेसिकली कोसेकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स अपॉन में तो जो सेम था वो तो रह गई. द लिमिट इज सेम, दैट इज π/6 से π/4 जो चल रही है. अब देखो, इफ़ आई वांट आई कैन जस्ट लेट माय कोसेकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स एज t. तो मेरे पास बहुत ईजिली मेरा आंसर मिल जाएगा. तो मुझे यहाँ से क्या पता है, यहाँ से मुझे पता है कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, इट इज़ बेसिकली योर माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, इट इज़ योर कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी. यहाँ तक करेक्ट है, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा. उठाओ, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं. मुझे एक चीज़ पता है, देखो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स ये रहा, कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स ये रहा, माइनस एक्स्ट्रा था, माइनस को वहाँ भेज देते हैं. सो बेसिकली मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, यहाँ आई एम लेफ्ट विथ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी टी. करेक्ट है. नाउ दैट इज़ गोइंग टू बी योर, अब देखो मर्जी आपकी, जैसे मैंने टी की फॉर्म में कन्वर्ट किया. सो आई विल लाइक टीच यू बोथ द मेज. इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट कन्वर्ट इट डायरेक्टली टू टी एंड इंटीग्रेट, एंड दोनों तरीके एक बार सिखा देती हूँ अच्छे से.
तो यहाँ पे आएगा माइनस डी टी अपॉन टी। इफ़ यू वांट, अब आप टी में वैल्यू निकालो या आप पहले इसका इंटीग्रल वैल्यू एग्जैक्ट निकाल लो और फिर इसको सॉल्व कर दो। मर्ज़ी हमेशा आपकी रहेगी, देयर इज़ नो डिफरेंस। जैसे आपको सॉल्व करना है वैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इफ़ आई वांट आई कैन जस्ट पुट द लिमिट डायरेक्टली ओवर है। लेट्स डू इट राइट लाइक दैट ओनली। सो व्हाट इज़ योर कोसिकेंट? पहले इसमें अब देखो, पहले ना ये कोसिकेंट π/4 और कॉट π/4 की वैल्यू निकालो तो टी की वैल्यू अपर लिमिट आ जाएगी। सो फॉर x इक्वल्स टू π/4 मेरे पास क्या आएगा? कोसिकेंट π/4 क्या होता है बच्चा? नाउ आई नीड टू ऑब्टेन ईच ऑफ द वैल्यूज, ठीक है ना। अब ये नहीं है कि अब मैं रैंडमली कुछ भी निकाल सकती हूँ, आई नीड टू ऑब्टेन द एग्जैक्ट वैल्यूज। सो प्लीज़ कीप थिंग्स इन माइंड कि हमें ये ऐसे ही सॉल्व करना होता है। कोसिकेंट π/4 इज बेसिकली √2 प्लस cot x इज इक्वल्स टू 1, दैट इज नाउ t। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब बच्चों को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो अपर लिमिट क्या आई? √2 + 1। सिमिलरली इफ आई ऑल्सो वॉन्ट टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ योर कोसिकेंट π/6 that is, now your cosecant π/6 is basically nothing but the value is 2 and cot π/2 is nothing but the value is √3 and that is the value of t। so यहाँ पे कितना आएगा? 2 + √3। सिंप्लीफाई करते हैं, सो माइनस लॉग mod t एंड यहाँ पे क्या है? 2 + √3 एंड √2 + 1। सिंप्लीफाई करते हैं इसको उठाकर, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा माइनस लॉग √2 + 1। अब देखो यहाँ माइनस भी है और यहाँ का माइनस भी आएगा, सो माइनस माइनस प्लस हो गया, लॉग 2 + √3। सिंप्लीफाई कर दो, सो क्या आएगा? लॉग 2 + √3 अपॉन √2 + 1 एंड येस दैट इज़ आवर आंसर। इफ़ यू वांट आप डायरेक्टली पहले से एक्स में कन्वर्ट करते फिर सिंप्लीफाई करते, मर्जी आपकी है, सेम स्टेप्स ही होते हैं। तो आप जैसे ठीक लगे वैसे कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। आई होप यहाँ तक बहुत ईजी लगा होगा। इन genuinely I'm saying the concept was easy also. There was nothing which can be said as difficult over here. According to me it was very easy. Now the next question, that is, ये तो देखो डायरेक्टली मेरा फॉर्मूला ही बन रहा है, इफ़ यू रिमेंबर द फॉर्मूला वेरी इजीली। नाउ द क्वेश्चन इज इंटीग्रेट dx अपॉन x² - 1 2 से 3। सो बेसिकली जो मेरे पास यहाँ पे लिमिट है वो कहाँ जा रही है? वो जा रही है 2 से 3। इफ आई जस्ट सी, आई एम जस्ट राइटिंग द फॉर्मूला ओवर हेयर। इंटीग्रेट dx अपॉन x² - a², that is going to be yours minus a² is basically your 1/2a log of x minus a upon x plus a plus, करेक्ट। अब देखो बेटा पहले ये पुट कर देते हैं, सो क्या आएगा मेरे पास? 1/2a, a would be 1 log x minus 1 upon x plus 1 and the limit is 2 से 3। अब यहाँ पे पुट कर दो, सो 1/2 log 3 - 1 3 + 1, 3 - 1 2 upon 4 minus 1/2 log of 2 - 1 1 2 + 1 3। so 1/2 log 1/2 minus 1/2 log 1/3, which would be 1/2 can be taken as common if you want to, and we are simply left with log 1/2 1/3, which would turn out to be as 1/2 log of 3/2, which is basically your log of 3/2 की power half, and that is your answer for this question. I hope you must be able to understand the questions. They are the basic questions, but yes, the concept needs to be clear. So thank you so much for today. That's it for today. Study hard, gain good marks, and make your parents proud. Thank you. Bye bye you all. All the best.